वैध देहात एक्सप्रेस न्यूज एडिटर इन चीफ आज मिला MIM के कार्यकर्ताओं से। इनमें बड़ी हर्षोल्लास है, तो आज इनसे कुछ सवालात पूछेंगे और कुछ बिहार के चुनाव भी होने वाले हैं जिसमें सरगर्मी बढ़ रही है। इनसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बातें हैं, कैसी, आज सभी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। बताइए आपका परिचय। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन कादरी, जिला अध्यक्ष चंदौली AIMIM। अच्छा, जैसा बिहार में एक माहौल चल रहा है, उसके बिहार में आपकी पार्टी से RJD गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस आपके पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती, यानी इंडिया अलायंस आपके पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसका राज ये है कि हम संगठित नहीं हैं। जिस दिन भारत का मुसलमान संगठित हो जाएगा उस दिन ये हाथ जोड़ करके हमसे ऐलान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम गांव-गांव जा करके अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो MIM के चाहने वाले लोग हैं, हक और इंसाफ की बात बता रहे हैं, अपने लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब हम मजबूत हो जाएंगे तो ये जो इंडिया अलायंस के जैसे लोग हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है इस समय चुनाव में जो चल रहा है, इस चुनाव के ऊपर अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम इनको जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे, हम 104 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे नेता अख्तर ईमान साहब वहाँ बड़ी मजबूती से। क्या लग रहा है 104 सीटों पर लड़ेंगे तो कितना सीट आपके खाते में आ जाएगा, आपकी पार्टी के खाते में? हम इंशाल्लाह कम से कम 25 से 30 सीट के ऊपर ही जीतेंगे। क्या आप कंफर्म है इसके लिए? एकदम। इसके लिए मैं चैलेंज साथ करना चाह रहा हूँ और जो भी सरकार बनेगी वो बगैर MIM के गठबंधन से कोई सरकार वहाँ नहीं बन पाएगी। ये बिहार का एक बॉर्डर है जिसे चंदौली जिला कहते हैं। कैमूर भभुआ की धरती से सटा हुआ ये जिला है। यहाँ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन कादरी, इनका वक्तव्य यह है कि वहाँ हम 104 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 25 से 26 सीटों पर चुनाव हम जीतेंगे। बताइए, अगर आप 25 से 26 सीटें जीत जाते हैं उसके बाद आपके पार्टी का आगे का क्या कार्रवाई होगी और क्या कारवां होगा आपका? हमारा कारवां वहाँ होगा कि हम वहाँ जो है मनमानी प्रदेश के साथ नहीं होने देंगे। हर जगह हम हक और इंसाफ पे लड़ते रहेंगे और जहाँ से हमारी बर्बादी की योजना बनाई जाती है उस असेंबली में हमारे लोग खड़े होकर के। क्या लग रहा है बिहार में तो इस समय जंगल राज चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उस जंगल राज को खत्म MIM के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब MIM के एक विधायक हमारा है खड़े होकर के वहाँ मुखर होकर के उन विरोधियों का, उन ताताइयों का जवाब देता है। जिस दिन हम 20 से 25 सीट जीत कर वहाँ सदन में खड़े होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ हम किसी प्रकार की मनमानी नहीं होने देंगे। और आपके प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आपके सर पर खड़ा है और आने वाला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश में आपका क्या रुझान होगा? हम अपने कार्यकर्ताओं को मुत्तहिद करने का काम शुरू कर दिए हैं और जिला पंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह प्रत्याशियों की सूची हमारे पास आ रही है और हम गांव-गांव जाकर के, मोहल्ले जाकर के अपने लोगों को खड़ा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मुजुद्दीन है और मैं MIM का एक जिलाध्यक्ष हूँ। क्या इस समय जो सरगर्मी बिहार में लग रही है, आपकी पार्टी बड़े जोशो खरोश में है? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब कहते हैं कि हम अकेले जीत जाएंगे अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, हम एकला चलो के राह पे चलेंगे क्योंकि हमें पहले ही जो दरकिनार कर दिया गया है गठबंधन से और निश्चित तौर पे हम इस बार जो है 4 के बदले 24 का जो नारा दिया है सर साहब ने, अख्तर ईमान साहब ने, इस पे 100% जो है हम हासिल करेंगे। कहाँ तक लगता है आपको ये सक्सेसफुल हो जाएगा, सफलता हो जाएगा आप लोगों को? क्योंकि हमें इस तरह से ये लगता है कि 20 सीट हम लड़े और 5 भी जीत कर रहा है। हालांकि हमारे 4 विधायक तोड़ लिए गए, पर हमें ये उम्मीद है कि 100 पे लड़के हम 24 तो निकाल देंगे। क्या बागी विधायक भी आपके साथ आएंगे? नहीं आएंगे तो उनको लेना ही नहीं है। जो बगावत किए हैं, जो गद्दारी किए हैं, गद्दार लोग को साथ लेना ही नहीं। आपके पार्टी के एक बड़े चर्चित चेहरे हैं राणा रणजीत सिंह, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके साथ तमाम मुसलमानों का साथ और हाथ जो भी कहिए है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? आगे समय में क्या वो विधायक बन सकते हैं? ढाका की जनता उनको विधायक बनाएगी और हम उनको अग्रिम बधाई दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, क्योंकि वो ढाका से विधायक लगभग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता का जो एक रुझान है वो उनके पक्ष में है और यही वजह है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव भी आपके सर पर है, तो पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहते हैं? पंचायत चुनाव में हम अपने जो है ग्राम स्तर से लोगों को मजबूत कर रहे हैं
और जा जाके गांव में हम लोगों को जो है एक तरह से मुत्तहिद और क्या कह सकते हैं हम उनको संगठित कर रहे हैं, ताकि चुनाव में जिला पंचायत के तौर पे जब तक हम अपने प्रत्याशी नहीं उठाएंगे हम मजबूत नहीं पाएंगे। तो हमारा जहाँ तक है सारा फोकस जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और बीडीसी पर सारा। क्या लग रहा है आपको चंदौली जिले में आप लोग कितना जिला पंचायत के प्रत्याशी चुनाव जिता सकते हैं? और हमारा लगभग ध्यान जो है 10 सीट पर है, जो जहाँ पे हमारी मजबूत पकड़ है 10 सीट पे, वहाँ हम मजबूत करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप मुसलमान प्रत्याशी चुनाव में तय खड़े करें? जी बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो है पिछड़े भी हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के भी हैं प्रत्याशी हैं, अपर कास्ट के भी प्रत्याशी हैं, हम सबको मौका देंगे। आज ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा के शेख मोहिउद्दीन साहब हैं। चंदौली में भी ये लोग त्रिस्तरीय पंचायत में बड़े मजबूती के साथ लड़ने के लिए कर रहे हैं और बिहार में जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अच्छा क्या लग रहा है आपको कि आपकी जो पार्टी है आपकी पार्टी से कोई गठबंधन करने के लिए तैयार है या नहीं है वहाँ? देखिए अभी तो इसका फैसला हमारे सदर साहब करेंगे और फोकस साहब करेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। अभी कोई संकेत आया था कि बहुजन समाज पार्टी से आपके पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी अगर आपके साथ आएगी तो आप कितना मजबूत हो जाएंगे? देखिए हम तो मजबूत हैं ही, वो मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 2014 से देखेंगे उनका ग्राफ गिरता गया है बसपा का, और उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ आएंगे। उनको देखिए हालात ये कि हमें उनकी ज़रूरत है, हमें हमारी ज़रूरत है, तो कहने की दोनों साथ मिलेंगे तभी काम होगा, ताली दोनों हाथ से करते। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदौली ज़िले के कमालपुर की सरजमीन पर। हमारे और यहाँ के MIM के कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हुई। दीवान इमरान अहमद, एडिटर इन चीफ, देहात एक्सप्रेस न्यूज़।